शक्तियाँ आ गई। धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। घर घर में होती है जिनकी पूजा। घर घर में होती है जिनकी पूजा। चेतन में वो देवियाँ आ गई। चेतन में वो देवियाँ आ गई। शिव शक्तियाँ आ गई। धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। बन ज्ञान गंगा वो अमृत पिलाए। बन ज्ञान गंगा वो अमृत पिलाए। वो माँ बन के उमंग को बढ़ाए। वो माँ बन के उमंग को बढ़ाए। वो सर्व की प्यास बुझा रही है। वो सर्व की प्यास बुझा रही है। शिव शक्तियाँ आ गई। धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। वो ज्ञान नेत्र बन के दे मीनाक्षी। वो ज्ञान नेत्र बन के दे मीनाक्षी। बनाए वो शीतल वो है शीतलाधि। बनाए वो शीतल वो है शीतलाधि। सृष्टि पे स्वर्ग बुला रही है। सृष्टि पे स्वर्ग बुला रही है। शिव शक्तियाँ आ गई। धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। ओम शांति। कल हमने सुना कि जो हमारी देवियां हैं उन देवियों का वास्तविक परिचय क्या है, उसी के आगे आज हम कंटिन्यू करते हैं। सरस्वती, शिव दूती आदि का प्रसंग और चंडिका द्वारा रक्त बीज का वध। ऊपर हम शुंभ और निशुंभ द्वारा भेजे गए चंड और मुंड के वध का प्रसंग संक्षेप में लिखाए हैं। दुर्गा सप्तशती में लिखा है कि इसके बाद शुंभ और निशुंभ 50 करोड़ से भी अधिक सेना लेकर के आए। इसी बीच ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, कार्तिकेय, इंद्र, वाराह, नरसिंह आदि देवताओं की शक्तियां भी उनके शरीरों से निकलकर ब्राह्मणी, वैष्णवी, ऐन्द्री आदि देवियों का रूप धारण कर वहां आ गईं। असुरों की सेना को इन देवियों द्वारा युद्ध में पीड़ित देखकर रक्त बीज नामक महादैत्य क्रोध में भरकर आगे बढ़ा। देवियों के प्रहार से उसके शरीर से रक्त की जो बूंद पृथ्वी पर गिरती, उससे एक असुर प्रकट हो जाता। फिर उस असुर से
जो रक्त बूंदें गिरती उनसे उतने ही असुर और प्रकट हो जाते। इस प्रकार उस महादैत्य के रक्त से संपूर्ण संसार असुरों से भर गया। यह देखकर चंडिका देवी ने काली से कहा, तुम अपना मुख और भी फैला लो और मेरे शस्त्र से गिरने वाले रक्त बिंदुओं को तुम अपने उतावले मुख से खा लो। इस प्रकार काली सभी असुरों से गिरने वाले रक्त को पी गई और रक्त बीज के जो रक्त बिंदु उस काली के मुख में पड़े उनसे मुख में पैदा होने वाले असुरों को भी वह चट कर गई। अध्याय 10। आखिर चंडिका ने निशुंभ की छाती शूल से छेद डाली। उसकी छाती से एक दूसरा महाबली पुरुष खड़ी रह कहता हुआ निकला। उसको भी चंडिका ने कुचल डाला। निशुंभ के घायल होने पर उसके प्राण पखेरु उड़ गए और वह समुद्रों, द्वीपों, पर्वतों सहित समूची पृथ्वी को कंपाता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। अध्याय 10 में अब जरा सोचिए कि असुर लोगों की 50 करोड़ सेना भला एक साथ ठहरी कहाँ होगी। फिर रक्त बीज नामक असुर के खून से गिरने वाली हर बूंद से एक असुर का पैदा हो जाना क्या महत्व रखता है। विशेषकर उन रक्त बूंदों से प्रकट हुए असुरों से समस्त संसार के भर जाने की बात तो सचमुच ऐसी है जैसे आप स्वयं विचार करें। पुनश्च काली द्वारा सभी असुरों का रक्त पिया जाना और उसके मुंह में भी रक्त बिंदुओं से असुरों का प्रकट होना तथा उन्हें चट कर जाना, यह सब बातें सुन करके क्या आपको आनंद आ रहा है? आप इसका चित्र बनाएं, अपने मन में थोड़ा विचार करें और ज्ञान युक्त बुद्धि से इसको सोचें। क्या ये दैवी सभ्यता और ज्ञान युक्त भाषा के समर्थन को करता है? अधिक क्या कहें, विचारवान पाठक स्वयं ही सोचे। क्या इन प्रसंगों को पढ़ने से मनुष्यों के पाप नष्ट हो सकते हैं और पाप जनित आपदाएं मिट सकती हैं? नेक्स्ट है जगदम्बा सरस्वती, दुर्गा, लक्ष्मी आदि की वास्तविक जीवन कहानी। दुर्गा सप्तशती में लिखा है कि इन असुरों के मारे जाने से संपूर्ण जगत प्रसन्न और स्वस्थ हो गया और आकाश मंडल स्वच्छ हो गया और पहले जो उत्पात पूर्वक मेघ और उल्कापात होते थे वे शांत हो गए तथा नदियाँ ठीक मार्ग लेने लगीं। ये भी अध्याय 10 में लिखा है। स्पष्ट है कि ऊपर हमने असुरों के संहार का जो प्रसंग लिखा है उस तरह से ना असुर हो सकते हैं और ना उनका संहार, बल्कि सत्यता कुछ और है। ऊपर सबसे पहले प्रसंग को आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि कल्प के अंत की ही यह वार्ताएं हैं। अतः एक बात तो आपको पहले यह मालूम रहनी चाहिए कि कलयुग के अंत में जब अधर्म बढ़ जाता है, लोग आसुरी लक्षणों वाले अर्थात काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष आदि वाले हो जाते हैं, तब ही जगदम्बा सरस्वती आदि शक्तियाँ इस भारत भूमि पर हुई हैं। असुर कोई और नहीं थे बल्कि यहाँ के ही लोगों का विकारों और दुर्गुणों से युक्त होने की अवस्था का नाम है। पुण्य भूमि भारत पर सतयुग और त्रेता युग में तो देवी देवताओं का राज्य था।
त्रेता के अंत में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, आलस्य, हिंसा आदि असुरों ने देवताओं का यह राज्य छीन लिया। जो लोग पहले देवी देवता स्वभाव के थे, उन्होंने इन विकारों रूपी असुरों से बहुत मानसिक युद्ध किया, परंतु वे इनसे हार गए और इन असुरों यानी विकारों ने देवताओं का राज्य छीन लिया, अर्थात उन्हें कर्म भ्रष्ट करके भाग्यहीन बना दिया। फिर जब कलयुग का अंत अथवा कल्प का अंत आ पहुंचा, तब जो लोग पहले सतयुग में देवता थे परंतु अब विकारों रूपी असुरों द्वारा पीड़ित थे, उन्हें प्रजापिता ब्रह्मा के पुरुषार्थ द्वारा भगवान शिव से सहायता मिली। उन्हें परम पिता परमात्मा शिव से ज्ञान और योग रूपी शक्ति मिली और विष्णु से पवित्रता रूपी लक्ष्य की शक्ति मिली। और भारत की जिन माताओं कन्याओं ने ईश्वरीय ज्ञान बल, योग बल तथा पवित्रता बल को धारण किया और विष्णु के शंख, चक्र, गदा, पद्म आदि पवित्रता सूचक अलंकारों को धारण किया, वे ही शक्तियां कहलाईं। उन माताओं कन्याओं में से जिसने प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ज्ञान प्राप्त करके सर्वोत्तम पुरुषार्थ किया, उन्हीं के मर जीवा जन्म का नाम सरस्वती हुआ। उन्होंने भारत के दूसरे नर नारियों को भी ज्ञान रूपी वीणा वादन से पवित्र किया और इस प्रकार काम, क्रोध, ईर्ष्या आदि आदि विकारों रूपी असुरों का अंत किया। अतः यह जो महिमा दुर्गा सप्तशती आदि में लिखी है कि उन असुरों के विनाश के बाद विश्व में प्रसन्नता छा गई, वातावरण स्वच्छ हो गया, नदियां अपने मार्ग पर चलने लगीं, लोग स्वच्छ रहने लगे, आदि आदि, यह उन जगदम्बा सरस्वती आदि शिव शक्तियों द्वारा विकारों रूपी असुरों का नाश करने के लिए कर्तव्य पर चरितार्थ होती हैं। क्योंकि उनके इस अलौकिक कर्तव्य के बाद सतयुग अथवा देवयुग आ गया और जो लोग पहले विकारों रूपी असुरों से पीड़ित थे, वे तब निर्विकारी तथा देवता बन गए। इसी वृत्तांत के बारे में दुर्गा सप्तशती में यूं भी कहा गया है कि देवताओं को राज्य वापस मिल गया और कि इस प्रसंग को पढ़ने से मनुष्य के पाप दग्ध होते हैं। इन्हीं जगदम्बा सरस्वती के अन्य गुणवाचक अथवा कर्तव्यवाचक नाम दुर्गा और काली आदि भी हैं। दुर्गा सप्तशती में लिखा है कि जो दुर्गम संसार रूपी सागर से पार उतारने वाली नौका रूप है, वह शक्ति ही दुर्गा है। अध्याय 4 श्लोक 10-11। अतः जगदम्बा सरस्वती ही को दुर्गा इसलिए कहा गया है कि वे मनुष्य आत्माओं को ईश्वरीय ज्ञान और योग की शिक्षा द्वारा कलियुगी विषय सागर से पार होने की कठिन यानी दुर्गम यात्रा को सफल बनाती है। काल का अर्थ है मृत्यु। जिस शिव शक्ति की सहायता से काम, क्रोध आदि असुरों की मृत्यु हो जाती है, वह जगदम्बा सरस्वती ही काली भी है। यही शिव शक्ति अथवा ब्रह्मा कन्या सरस्वती ईश्वरीय ज्ञान, सहज राजयोग तथा पवित्रता की धारणा से भविष्य में राज राजेश्वरी श्री लक्ष्मी
अथवा श्री वैष्णव देवी का पद पाती हैं। परंतु आज लोग इन मधुर रहस्यों को भूल गए हैं। इन्हीं शक्तियों ने महिषासुर, मधु, चंड, मुंड आदि असुरों का नाश किया था। वास्तव में महिषी कहते हैं भैंस को, तथा काम वासना द्वारा अपवित्र स्त्री को भी। अतः महिष असुर का भाव है काम विकार। मधु का अर्थ माखी भी है और मदिरा शराब भी है। लोभी मनुष्यों को संसार के विषय पदार्थ मधु के समान लगते हैं और वह उन्हें प्राप्त कर करके उनके नशे में वैसे ही चूर रहता है जैसे कि कोई शराबी शराब के नशे में। अतः मधु शब्द मद और मोह का तथा लोभ की चाशनी का संकेतक है। चंड शब्द का भावार्थ क्रोध है। इसी प्रकार निशुंभ शब्द का अर्थ हनन अथवा हिंसा है। अतः इन विकारों रूपी असुरों का नाश करने वाली शक्तियाँ अथवा भारत माताएं या ब्रह्मा कन्याएं आज तक मान्य और गायन योग्य हैं। अब फिर वही कल्प का अंत अथवा कलयुग के अंत और सतयुग के आदि का संगम समय आ पहुंचा है। अब परम पिता शिव ने पुनः प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा ईश्वरीय ज्ञान देकर भारत की माताओं कन्याओं को ज्ञान शक्ति, योग शक्ति और पवित्रता की शक्ति दी है। ये ब्रह्मा कन्याएं अथवा ब्रह्मा कुमारियां फिर से इन विकारों रूपी असुरों का संहार कर रही हैं। शीघ्र ही भारत में सतयुग आने वाला है। इस दृष्टिकोण से मधु कैटभ के वध, निशुंभ के संहार तथा महिषासुर के मर्दन के प्रसंग को जानकर स्वयं भी ज्ञान योग द्वारा पवित्र बनने के पुरुषार्थ करने से मनुष्य के पाप नाश होते हैं और भारत में सतयुग आ जाएगा। तो बहुत सुंदर इनका हमें आध्यात्मिक रहस्य पता चला कि वास्तव में ये जो विकार हैं यही असुर हैं और हमें इन विकारी असुरों को ही अपने अंदर से समाप्त करना है, इनका नाश करना है। यही सच्चा नवरात्रे का त्यौहार मनाना है और यही हमारा अपनी माँ के प्रति, देवियों के प्रति सच्चा प्रेम है, सच्ची श्रद्धा है कि हम भी उनके समान बन जाएं और अपने अंदर से आसुरी अवगुणों को समाप्त करें। ओम शांति शांति शांति। वो दुर्गा बन दुर्गुणों को मिटाए, वो दुर्गा बन दुर्गुणों को मिटाए, वो काली बन सब कलंक हटाए।
शक्तियाँ आ गई। वो वैष्णो बंदिशियों को मिटाए, वो वैष्णो बंदिशियों को मिटाए, वो गायत्री बन सबके मन हर्षाए, वो गायत्री बन सबके मन हर्षाए, वो जग को पावन बना रही है, वो जग को पावन बना रही है। शिव शक्तियाँ आ गई धरती पे, शिव शक्तियाँ आ गई। घर घर में होती है जिनकी पूजा, घर घर में होती है जिनकी पूजा, चेतन में वो देवियाँ आ गई, चेतन में वो देवियाँ आ गई। शिव शक्तियाँ आ गई धरती पे, शिव शक्तियाँ आ गई धरती पे, शिव शक्तियाँ आ गई धरती